नमस्कार दोस्तों, एनजीए डिफेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने देखा था भारतीय ध्वज से संबंधित प्रमुख जानकारी। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक लिया कहाँ से गया है, कि कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक है। तो देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक जो है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, इसके ऊपरी भाग की जो अनुकृति है, इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है। तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के ऊपरी भाग की अनुकृति जो है, ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार की गई है। प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान ने इसे कब स्वीकार किया। तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपना लिया था। अब देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इसके निचले हिस्से में देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिखा गया है। इस सत्यमेव जयते का मतलब ये होता है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। ये सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो हमने एक उपनिषद से संबंधित भी वीडियो बनाया था। वहां पर हमने बताया था कि मुंडकोपनिषद से ये सत्यमेव जयते का शब्द लिया गया है। अब आगे देखते हैं, जो हमारा ये राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के ऊपरी भाग की जो अनुकृति है, इसमें कौन कौन से जानवर दर्शाए गए हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो जो इसके निचले भाग में सबसे पहली बात, तो जो इसका ऊपरी भाग की अनुकृति है, उसके ऊपरी हिस्से में 4 सिंह हैं। 4 सिंह जो है ये चारों दिशाओं में मुख करके खड़े हुए हैं। इसके बाद इसके निचले हिस्से में 4 जानवर हैं। कौन कौन से हैं? दौड़ता घोड़ा है, दौड़ता घोड़ा, कामा सांड, कामा हाथी, कामा सिंह, ये 4 जानवर हैं। ये तुम्हारा कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में प्रश्न पूछा गया था कि जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, इसमें से कौन सा जानवर अंकित नहीं है। तो ये प्रश्न बना था, तो उसमें एक था ऑप्शन बाघ। ये बाघ ऑप्शन गलत था। कौन कौन से 4 जानवर थे? दौड़ता हुआ घोड़ा है, सांड है, हाथी है और सिंह है। ये हो गई इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आगे देखते हैं, शासकीय जो कार्य होते हैं, शासकीय कार्य कहें या फिर प्रशासनिक कार्य कहें, इनमें राष्ट्रीय प्रतीक जो होते हैं अलग अलग रंगों के प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे पूछा जाए कि नीले रंग का प्रतीक कौन प्रयोग करते हैं, तो भारत सरकार के जो मंत्री होते हैं, भारत सरकार के मंत्री ये नीले रंग के राष्ट्रीय प्रतीक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद लाल रंग का भी प्रतीक होता है, तो लाल रंग के प्रतीक का प्रयोग जो करते हैं राज्यसभा के सांसद और राज्यसभा के पदाधिकारी लाल रंग का प्रयोग करते हैं। बचा हरा रंग, तो हरे रंग का प्रयोग लोकसभा के सांसद या फिर लोकसभा के पदाधिकारी इनका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये थी राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।